यूपी के महासंग्राम में पीएम की पहली रैली। बिजनौर में पीएम मोदी की हुंकार। मोदी देंगे विजय मंत्र। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश। सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी बिजनौर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिजनौर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी पूरे पश्चिम क्षेत्र को साधने की जुगत में लगी हुई है। कोरोना पाबंदी के बाद आज प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली हो रही है और सीधे चलते हैं आस्था के पास। आस्था, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त हम मौजूद है बिजनौर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है। कोविड पाबंदियों के बाद ये पहली नॉर्मल रैली यानी फिजिकल रैली प्रधानमंत्री मोदी की होने जा रही है। मेरे ठीक पीछे मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी हो गई हैं और यहाँ पर मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाए कि देखिए किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आए हैं, काफी उत्साहित है, नाच रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनौर की जनता भी यहाँ पर मौजूद है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है और खबर ये आ रही है कि मौसम में थोड़ी गड़बड़ होने के कारण, कोहरा होने के कारण प्रधानमंत्री थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन बिजनौर में तैयारियां पूरी। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी जुड़े हुए हैं। कटारिया जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी आज आने वाले हैं, पहली फिजिकल रैली उनकी कोविड पाबंदियों के बाद होने जा रही है, तो मंच से क्या बड़ी बातें कहेंगे, कार्यकर्ताओं को क्या गुर देंगे? माननीय मोदी जी के ये पहली भौतिक रूप से यहाँ रैली है और मैं मानता हूँ कि मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का संचार होता है। मोदी जी का आना ही उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता उनके आने से निश्चित रूप से प्रेरित होगा, प्रभावित होगा। पश्चिम का जो बैटल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, माना जा रहा है कि 2017 की तरह इस बार राह उतनी भी आसान नहीं है। सपा और आरएलडी के गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है आपको। देखिए, सपा और आरएलडी का गठबंधन यहाँ कोई बहुत असर डालने वाला नहीं है। इनके 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में और वो फ्लॉप हो चुकी है और ये जोड़ी भी फिर से फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि नाराज किसानों को और जाटों को साथ लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, भाजपा से टक्कर लेने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। किसान हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे और ये आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पर शुगर मिले हैं, किसान तबका रहता है, जाटों की आबादी और मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली और बिजनौर की धरती से क्या संदेश अपने वोटर्स को देंगे? देखिए, गन्ना किसानों का जितना भुगतान इस सरकार ने कराया कोई आज तक कर नहीं पाया है और निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि मोदी जी के आने से यहाँ परिवर्तन की लहर बनेगी और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पुनः एक बार जीतेंगे। बार बार आपकी तरफ से पलायन का जिक्र किया जाता है, दंगा का जिक्र किया जाता है और अब तो चुनाव में हमने गर्मी चर्बी की बात भी देख ली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, ठीक है, आप गर्मी चर्बी की बात करिए, हम भर्ती निकालेंगे। हमने 5 लाख रोजगार दिए हैं हमारी सरकार ने और बिना भाई भतीजावाद के, बिना परिवारवाद के, बिना भ्रष्टाचार के दिए हैं। ये जनता जानती है और देख रही है जनता। आपका कहीं ना कहीं आकलन है कि मुस्लिम महिलाएं जो है 2019 में भाजपा को वोट दिया था, तो इस बार भी वो आपको वोट देंगी, आपके साथ है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम और जाट, उसका एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है और 2017 से आपको नुकसान हो रहा है, इस तरह का आकलन कर रहे हैं जानकार। ये बेमेल गठबंधन है और बेमेल कॉम्बिनेशन है। मैं ये मानता हूँ कि जाट राष्ट्रभक्त होता है,
और राष्ट्रभक्त होने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी उसकी पहली पसंद है। ये जब परिणाम आएंगे लोगों को दिखाई देगा। आप ये दावा कर रहे हैं कि जाट पूरी तरह भाजपा के साथ है, लेकिन रालोद का अपना एक दावा है, उसका ये कहना है कि इस बार जाट नाराज है भाजपा से, वो रालोद के साथ है। तो ऐसे में क्या उम्मीद है, आप जाटों तक वो मैसेज पहुंचा पाए हैं? मैंने कहा जाट राष्ट्रभक्त कौम है और वो नेशन के साथ, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होता है, इसलिए वो हमारे साथ है और रहेगा। पहले भी हमारे साथ था और इस बार भी हमारे साथ है। जाट नहीं भूलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय क्या आतंक था, कितना गुंडा राज था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सचिन और गौरव की का बलिदान हुआ उसकी बहन के सम्मान के लिए। आज बहन बेटियों का सम्मान भाजपा सरकार में बढ़ा है। भाजपा सरकार ने सबको संरक्षण देने का काम किया है, वो सब जानते हैं इस बारे में। और जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि 58 सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है पहले फेज में, क्या आकलन है आपका, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी 51 सीटें हैं और हम फिर से 51 प्लस जाने वाले हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 51 सीटें हमारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और इस बार भाजपा उन पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। मेरी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ है, मैं अनामिका को भी इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। अनामिका, मैं चाहूंगी अनामिका से भी हम ये सवाल करें और जाने कि परिवहन मंत्री ने अभी दावा किया है कि 51 सीटों पर हम जीत हासिल करने जा रहे हैं, 51 सीटें हमारी है यहाँ पर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह क्या इतनी आसान दिख रही है भाजपा के लिए, क्योंकि जातिगत समीकरण, किसानों की नाराजगी और जाटों को एक साथ करने की कोशिशें सपा रालोद की तरफ से भी पुरजोर तरीके से हुई है। देखिए, दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, तमाम जो मंत्री हैं वो कैंप कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इससे भी जानते हैं कि अच्छे से लड़ भी रहे हैं, लेकिन हाँ, राह इतनी आसान इस बार नहीं होने वाली है बीजेपी की। बीजेपी बात बखूबी जानती है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो सोच समझ के जो गठबंधन किया गया और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से, उसमें अगर गौर फरमाएंगे आप तो पाएंगे कि लड़ाई इतनी आसान भी नहीं जितनी दिखाई दे रही है बीजेपी के लोगों को। महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आज के दिन की बात करें तो पीएम मोदी आज बिजनौर में मौजूद रहेंगे, तो वही अखिलेश यादव सहारनपुर में है, मायावती बरेली में है। यानी कि यूपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो वेस्ट यूपी के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बीएसपी का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ है, यानी कि जाट वोटों में सेंधमारी का पूरा प्रयास है और इस गठबंधन के जरिए सीटों को अपने पाले में करने का प्रयास है। बीजेपी 17 के चुनाव की अपनी परफॉर्मेंस को दोहराने का प्रयास कर रही है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है कम से कम कुछ जिलों में देख पाएंगे हम। वैसे तो वेस्ट यूपी में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो बसपा के पास रही थी, सुरक्षित सीटें थी, इस बार भी बसपा वहाँ पे प्रचार कर रही है। अच्छा अनामिका, आप भी काफी घूमे उत्तर प्रदेश में और हम भी चुनाव एक्सप्रेस लेकर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ चले हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिले भी हम कवर कर चुके हैं। तो बसपा के चुनाव प्रचार में क्या कोई वो एक्टिवनेस, वो तेजी आप देख पा रही हैं? क्योंकि सबसे देर से प्रचार शुरू किया है, आगरा से खुद बहन जी ने इस रैली की शुरुआत की थी और आज भी उनकी प्रचार की जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब कुछ तेजी है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पर बसपा के प्रचार में तेजी है, तो वहां कोई समीकरण आप देख पा रही हैं? देखिए, इस बार हम लोग इस बात का आकलन कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पंडित थे वो भी इस बात का आकलन कर रहे थे कि बसपा इस बार प्रचार में सबसे पीछे रह गई है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो चौथे नंबर पे पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके प्रचार के मामले में कम से कम कांग्रेस ने भी बसपा को पीछे छोड़ दिया। बसपा जो एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है, कई बार विपक्षी पार्टी के तौर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, इस बार प्रचार के मामले में बसपा काफी पीछे रही। हालात ये बन चले कि इंतजार करने के साथ साथ जब तक चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान नहीं हो गया, उसके बाद जाकर के मायावती मैदान में उतरी हैं। चुनाव का जो प्रचार है बीएसपी का, वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जा रहा है। आगरा जो कि सभी जानते हैं कि असल में बीएसपी ऐसा लग रहा है अनामिका अपने उसी ट्रेडिशनल वोटर के भरोसे जो लगता था उसको कि ये साइलेंट वोटर है और समीकरण कहीं भी बैठे, बयान कोई कुछ भी दे, लेकिन वोटर जो है वो बहन जी की तरफ चला जाता है, उनका जो दलित वोट बैंक है। लेकिन इस बार भी बदले हुए हालात में 2017-2019 के बाद से आज के हालात को देखा जाए तो क्या वाकई उस साइलेंट वोटर पर इस तरह रिलाई करना बसपा के लिए फायदेमंद होगा?
देखिए बड़ी बात यह है कि जो फैक्टर आपने कहा दलित फैक्टर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में इस बार हमने ये भी देखा कि बसपा ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का भरपूर प्रयास किया। सतीश चंद्र मिश्रा को उसके लिए आगे कर दिया गया। लगातार पूरे प्रदेश में जिलों में दौरा करके ब्राह्मणों को अपने पाले में करने का प्रयास करते रहे। खुशी दुबे से लेकर के जो ब्राह्मण पे अत्याचार हुए या जो मुद्दे वो गिनवा रहे, उसके जरिए प्रयास ये था कि 2007 में जिस तरीके से ब्राह्मणों ने साथ दिया बसपा का, ठीक वैसे इस बार अगर साथ मिला तो दलित ब्राह्मण सेंधमारी के साथ साथ इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स को प्रभावित करके बीएसपी का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रचार के मामले में बसपा काफी पीछे रही, या यूं कहे तो चौथे नंबर पर खिसक गई कम से कम प्रचार के मामले में। आगरा की अगर बात की जाए, आगरा से इतर आज चूंकि मायावती बरेली में है तो माना कि जा रहा है कि वो उन जिलों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर इसका असर पड़ सकता है मायावती के वहां पे मौजूद रहने का, यानी कि दलित वोटरों पे जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बसपा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनौर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, वो दोनों ही बसपा के पास है। यहाँ दलित वोट बैंक बड़ी तादाद में है। आगरा का आपने जिक्र किया, आगरा में भी बड़े पैमाने पर रहता है। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आपको लिए चलेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चला है। फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।